बिहार में जाति देखकर बनाया जा रहा है निशाना। आरजेडी ने सरकार पर उठाया सवाल तो एआईएमआईएम ने कर दिया समर्थन। गैर ब्राह्मण समुदाय को किया जा रहा शिकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर से मैं आप सभी को रूबरू करा दूं। आरजेडी ने सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। दोस्तों हमला के क्रम में मैं पहले बता देना चाहता हूं कि एक तरफ जहां बिहार की एनडीए सरकार दावे पर दावे करती है कि गृह मंत्रालय संभालने के बाद सम्राट चौधरी का वो दिया गया बयान कि अपराधी चाहे चांद पर भी होंगे तो उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने आम जनता से वादा किया था कि किसी भी सूरत में, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, कोई भी माफिया हो, बख्शे नहीं जाएंगे। दोस्तों इसको लेकर सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास किए गए हैं, और इसके अंतर्गत देख लिया जाए तो अभी तक पूरे बिहार भर में 10 एनकाउंटर कर दिए गए हैं। बिहार की आम जनता को विश्वास में लाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। गृह मंत्रालय यानी सम्राट चौधरी अपराधी को बख्श नहीं रहे। लेकिन इसी बीच दोस्तों आखिर बुधवार के दिन जब सरकार के द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक अपराधी को निशाना बनाया गया और उसका एनकाउंटर किया गया, उसके बाद ही आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा हमला बोल दिया। बड़ा हमला के क्रम में दोस्तों उन्होंने सरकार पर यह सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला कि जाति देख कर ही निशाना बनाया जा रहा है बिहार में। दरअसल दोस्तों आप देखेंगे तो इसका खुलकर समर्थन किया गया है एआईएमआईएम के विधायक प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के द्वारा। आइए दोस्तों आज के वीडियो में जानते हैं कि क्यों विपक्ष की ओर से आखिर सरकार पर निशाना साधा गया है कि जाति देख कर ही बिहार में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों दरअसल देख लिया जाए तो गृह मंत्रालय के ऊपर बड़ा दबाव था। यहाँ एनडीए सरकार यह दिखाना चाह रही है कि हम अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप देखेंगे तो हर दिन ही यह सूचना और खबर देखने को मिलती है कि आज वहाँ हत्या तो आज वहाँ हत्या, आज उस बेटी के साथ बलात्कार तो आज उसके साथ रेप। इतना हिंसात्मक घटना देखने को मिल रही। इसी बीच सरकार का प्रयास है कि अगर हम एनकाउंटर कर दे और एनकाउंटर की खबर आम जनता के पास पहुंच जाए तो आम जनता का विश्वास बढ़ जाएगा कि वास्तव में सरकार कटिबद्ध है और अपराधियों को छोड़ नहीं रही। लेकिन दोस्तों आइए विधानसभा सत्र के दरमियान उसके बाद जब बाहर निकले थे सदन से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, तब उन्होंने मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल यहाँ पर सरकार के द्वारा यानी बुधवार के दिन पटना में ही इमामगंज के एक अपराधी सूर्या डॉन को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एसटीएफ की टीम के द्वारा एनकाउंटर किया गया। उसके पैर में गोली मारी गई और सुर्खियों में खबर को बनाई गई कि बिहार पुलिस बिल्कुल सजग है और अपराधियों को बख्शने को तैयार नहीं है। यही सवाल जब भाई वीरेंद्र से पूछा गया तो भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट लहजे में कर डाली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी अपराधी को समर्थन नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि अपराधी सिर्फ एक कास्ट में नहीं होते, अपराधी हर कास्ट में होते हैं। हर जाति के अपराधी है तो सिर्फ कुछ एक जाति के जो अपराधी है उसी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, यही तो बड़ा सवाल है। इसी पर उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत खेल खेला जा रहा। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि ओबीसी के अंतर्गत यादव और मुस्लिम, उन्होंने कहा कि दोनों को ही निशाना बनाया जा रहा, टारगेट किया जा रहा है। अपराधी तो हर कोटि में है तो उसे नोटिस क्यों नहीं किया जा रहा, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा। दोस्तों मैं बताऊंगा कि अभी तक 10 एनकाउंटर हुए हैं, जिन 10 एनकाउंटर में सभी के सभी वास्तव में भाई वीरेंद्र के कथनानुसार बिल्कुल सत्य बात है कि यादव मुस्लिम को ही टारगेट किया गया। उसकी सूची भी मैं बहुत ही जल्द आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आइए भाई वीरेंद्र का आरोप आखिर कि जाति देखकर बिहार सरकार क्यों टारगेट कर रही, क्यों जाति देखकर लोगों को, अपराधियों को निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने कहा था कि आपने किया, अच्छा किया, अपराधी को बख्शना नहीं चाहिए, लेकिन अपराधी सिर्फ एक जात के ही समाप्त होंगे,
उनका कहना था कि अन्य जाति के अपराधी बचेंगे तो वो भी तो बिहार में तहलका मचाएंगे, आखिर उसका भी तो एनकाउंटर होना चाहिए। बातें तो उन्होंने बड़ी कह डाली। यहाँ पर अपराधी के साथ संरक्षण वाली बात, यानी कहने का अर्थ है उन्होंने कह दिया, भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि अन्य जाति के अपराधियों को अगर एनकाउंटर नहीं किया जा रहा, इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा, उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है। सवाल तो बड़ा कहा है दोस्तों। वास्तव में अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। एनकाउंटर अगर जरूरत पड़ती है तो सभी का किया जाना चाहिए, सिर्फ एक प्रकार के नहीं। तो यहाँ पर अपराधी के साथ यानी न्याय करने के लिए भी अगर सरकार राजनीति करती है तो कहीं से औचित्य साबित नहीं होता, जिसका समर्थन करते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने भी कह दिया कि भाई वीरेंद्र के कथन में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। उन्होंने कह दिया कि वास्तव में आज जो निशाने बनाए जा रहे हैं वह OBC, SC, ST महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। और अन्य समुदाय के जो खासतौर पर सरकार से संबंध रखते हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। तो क्या बिहार की जनता चैन और अमन की जिंदगी जी सकेगी? सवाल और समर्थन उन्होंने बहुत ही बड़ा कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दोनों के बयान में भी सच्चाई झलकती है। दरअसल आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे कि मैंने 10 एनकाउंटर किया और इसके जवाब में विपक्ष की ओर से यह हमला किया गया है कि आप सिर्फ जाति देखकर ही एनकाउंटर किए हैं, अन्य जाति को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, तो इसमें भी सच्चाई कहाँ पर है? दरअसल 21 नवंबर 2025 को बेगूसराय में एक अपराधी को एनकाउंटर किया गया था दोस्तों। इनामी अपराधी था जिनका नाम शिवदत्त राय था, वो भी आखिरी यादव थे। अब आइए दोस्तों, 2 दिसंबर 2025 को छपरा के माझी में एक शराब माफिया का एनकाउंटर किया गया था और दोस्तों उसका नाम था अजय राय, OBC। अब आइए 11 दिसंबर को बैंक कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले राकेश कुमार की गोली मारी गई थी, जो OBC थे। उसके बाद 18 दिसंबर 2025 को छपरा में डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण की कोशिश के आरोपी सोनू राय और रंजन राय को पुलिस ने पैरों में गोली मारी, वह भी OBC थे। अब आइए 31 दिसंबर 2025 को बेगूसराय में दयानंद मालाकार और छोटू को मुठभेड़ में मार दिया गया, ये भी OBC समुदाय के। उसके बाद आइए, ये तो वर्ष 2025 की बातें हो गई। वर्ष 2026 की वो तिथि जब प्रारंभ हुई, 2 जनवरी को STF की टीम के द्वारा पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के इनामी सुपारी किलर मैनेजर राय को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया, वो भी यादव समुदाय OBC समुदाय के थे। 11 जनवरी को पटना के मनेर में ज्वेलरी लूट मामले में आरोपी नीतीश यादव को एनकाउंटर में घायल किया गया, यादव समुदाय। 22 जनवरी की बातें देख लीजिए दोस्तों, 22 जनवरी की बातें मैं कर रहा हूं। अब लॉरेंस बिगनोई गैंग के शूटर परमानंद यादव को भी पैर में गोली मारी गई, यादव समुदाय के लोग। उसके बाद आइए 6 फरवरी की बातें। 6 फरवरी 2026 को 300 किलो लूट के मामले में मास्टरमाइंड प्रिंस को मुठभेड़ में मार दिया गया, OBC समुदाय के थे। अब आइए 11 फरवरी पटना के आलमगंज इलाके में यानी आज ही सूर्या डॉन को पैर में गोली मारी गई, ये भी OBC समुदाय के। तो सवाल यहाँ पर जो उठाया गया है विपक्ष के स्तर से, उसमें सच्चाई जरूर झलकती है दोस्तों। जात के नाम पर यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जात के नाम पर और पार्टी समर्थित होने के नाते किसी भी सूरत में अपराधी को बख्शना नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो कभी भी बिहार के लोग शांति और चैन की अमन नहीं जी सकेंगे। कभी अपराधी सुरक्षित लोगों को रहने नहीं देंगे दोस्तों। यह है दोस्तों आज की खबर। इस पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।